हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों के लिए नए चैप्टर लेकर आए हैं। चैप्टर का नया टॉपिक्स जिसका नाम है कीटोन्स। इससे पहले हम लोगों ने एल्डिहाइड के बारे में पढ़ा। एल्डिहाइड में प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, नोमेनक्लेचर, कॉमन नेमिंग, आईपीएसी नेमिंग, ये सारे कुछ हम लोगों ने पढ़ रखा है। और अब चैप्टर 12 का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कीटोन, यानी कि अब हम लोग को कीटोन के बारे में पढ़ना है। कीटोन के बारे में पढ़ने के लिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अब चैप्टर नंबर 12 जो हम लोग स्टार्ट किए हैं, इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है केवल कार्बोनिल ग्रुप के बारे में। कार्बोनिल ग्रुप के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, जिसमें कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जो होता है वो डबल बॉन्ड के साथ में होता है, और रेस्ट बचा हुआ जो दो बॉन्ड्स होते हैं वो या अगर हाइड्रोजन से होते हैं तो वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और अगर वो दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप से जुड़े होते हैं तो वो हमारा कीटोन होता है। तो बस आज हम लोगों को वही कीटोन्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, इसलिए ध्यान से देखेंगे हम लोग। सबसे पहले कीटोन के बारे में हम लोग जानते हैं। कीटोन का डिफिनेशन सबसे पहले बहुत इजी है, एल्डिहाइड के जैसा ही है। मतलब ऐसा कार्बनिक कंपाउंड होता है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप ऐसे अटैच रहता है कि कार्बन के साथ में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और बचा हुआ दो कार्बन जो दो बॉन्ड होते हैं वो कार्बन के साथ में अटैच होते हैं। कार्बन मींस यहाँ पे एल्काइल भी हम लोग कह सकते हैं। ये कार्बन जो लिखा हुआ है इसके जगह पे हम लोग आर भी लिख सकते हैं। एल्काइल के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, एल्काइल के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, वैसे कंपाउंड हम लोगों को कीटोन कहा जाता है, यानी कि हम लोग कीटोन करते हैं। डेफिनेशन लिखा हुआ है। अब कीटोन के बारे में जब हम लोग आगे बात करते हैं तो उसी के जैसा जैसे हम लोग एल्डिहाइड में पढ़े हैं उसी तरीके से एल्डिहाइड में इसमें भी हम लोग पढ़ना है, कीटोन के बारे में पढ़ना है। पहले कीटोन का डिफिनेशन जानेंगे, उसके बाद कीटोन का क्लासिफिकेशन जानेंगे, कीटोन कितने प्रकार के होते हैं। तो उसके बाद कीटोन का नोमेनक्लेचर, और नोमेनक्लेचर में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कॉमन नेमिंग और दूसरा होता है आईपीएसी नेमिंग। और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रिपेरेशन मेथड, यानी कि कीटोन बनाने की विधि, कीटोन आखिर बनाते कैसे है उसके विधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जैसे ही ये दोनों खत्म होगा, खत्म होने के बाद फिर ये दोनों को साथ में करके हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो कीटोन के बारे में हम लोग बात कर लिए कि वैसा कार्बनिक कंपाउंड जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है, और बाकी बचा हुआ कार्बन का जो दो बॉन्ड होते हैं वो किसी एल्काइल ग्रुप के साथ में जुड़े रहते हैं, तो वो कंपाउंड हम लोगों को कौन सा कहलाता है, कीटोन कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा हुआ है, एग्जांपल दिख रहा है यहाँ पे, ये इसी तरीके से ये एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप बहुत सारे, जैसे कि इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, इसमें उसमें भी कितना है, 5 कार्बन है। तो ये सब हमारा कीटोन ग्रुप कहलाएगा, जहां पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन एक जुड़ा हुआ है, बाकी कार्बन का दो बॉन्ड जो बचा हुआ है वो किसी एल्काइल ग्रुप से अगर अटैच्ड है तो वो हमारा कीटोन है। ये कीटोन है, ये कीटोन है, हमारा ये कीटोन है। अब आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ कीटोन या क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन। कीटोन कितने प्रकार के होते हैं? जनरली कीटोन जो है हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सिमेट्रिकल और एक होता है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल के मतलब होता है सममितीय, लिख सकते हैं इसको हिंदी में सममितीय, सममितीय, और ये होता है असममितीय। असममितीय, सममितीय के मतलब क्या है, कार्बन जो डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है
जिस कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसके दोनों साइड में राइट या लेफ्ट अगर जाते हैं, राइट और लेफ्ट में सेम नंबर ऑफ कार्बन अगर अटैच्ड है तो वो कहलाएगा सिमेट्रिकल। और अगर कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जो जुड़ा हुआ है उसके लेफ्ट और राइट में दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन का सेम ना हो, अगर सेम ना हो तो वो कहलाएगा अनसिमेट्रिकल। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हम लोग ध्यान दे रहे हैं, एक मिथाइल ग्रुप इधर लेफ्ट में और एक मिथाइल ग्रुप राइट साइड में। लेफ्ट में इथाइल है तो राइट में भी इथाइल है, लेकिन इसमें हम लोग देखते हैं कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड जो जुड़ा हुआ है वो एक साइड में तो इथाइल है लेकिन एक साइड में मिथाइल है। इधर देखिए इसमें सेकेंड नंबर 2 में ध्यान से अगर देखते हैं तो ये हमारा इथाइल है और इधर है प्रोपाइल। 3 कार्बन एटम जुड़ा हुआ है जो कि दोनों साइड में इक्वल नहीं है, जिसके वजह से हम लोग इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। और ये हमारा राइट साइड में जो लिखा हुआ है वो सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल काफी आसान है, बस यहाँ हम लोग को ध्यान देना है कि जिस कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा है उसके लेफ्ट और राइट में अगर इक्वल है, क्या इक्वल है, अगर कार्बन इक्वल है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल है, या एल्काइल हो या या तो मिथाइल हो या इथाइल हो या प्रोपाइल हो, अगर दोनों साइड में सेम है, एक तरफ एल्काइल है दूसरी तरफ भी एल्काइल है, इसका मतलब हुआ कि अगर एक साइड में मिथाइल है दूसरी साइड में भी मिथाइल है, और अगर एक साइड में इथाइल है तो दूसरे साइड में भी इथाइल है तो वो सिमेट्रिकल। और बस सिंपल सा हम लोग को ध्यान देना है, अगर दोनों साइड में सेम नहीं है तो हमारा कौन सा कहलाएगा, अनसिमेट्रिकल। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं नोमेनक्लेचर के बारे में। नोमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं तो नोमेनक्लेचर कीटोन का हम लोग पहले कॉमन नेमिंग के बारे में बात करते हैं। कॉमन नेम आसान होता है बिल्कुल, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है नोमेनक्लेचर करने के लिए, बस टोटल नंबर ऑफ कार्बन हम लोग को काउंट कर लेना है। लेकिन ये ध्यान देना टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट किया जाता है आईपीएससी में, लेकिन पहले हम लोग बात कर रहे हैं कॉमन सिस्टम का। तो कॉमन सिस्टम में हम लोग को ध्यान देना है कि राइट और लेफ्ट में क्या है, राइट और लेफ्ट में क्या है। और अनसिमेट्रिकल में सिंपल होता है, अनसिमेट्रिकल अगर हमारे पास है तो उसको नेमिंग करने के लिए हम लोगों को अल्फाबेट का यूज करना है, और अगर सिमेट्रिकल है तो हम लोगों को डाई लगाना है, क्योंकि इधर भी मिथाइल है इधर भी मिथाइल है तो उसके लिए डाई लगाना होगा। सेकेंड नंबर में अगर देखें तो इधर भी इथाइल है इधर भी इथाइल है तो डाई लगाना होगा, डाई इथाइल। और अनसिमेट्रिकल के लिए हमारे पास अल्फाबेट का यूज करना है। इस साइड में हम लोग देख रहे हैं इथाइल है और यहाँ पे मिथाइल है, तो इथाइल पहले आएगा मिथाइल बाद में आएगा। जैसे कि अगर हम लोग इसका नाम लिखना अगर चाहें तो ये हमारा नोमेनक्लेचर करने के लिए हमारा हो जाएगा, दोनों साइड में मिथाइल ग्रुप है तो लिखेंगे डाई मिथाइल कीटोन। इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल कीटोन, डाई इथाइल कीटोन। अगर इसमें हम लोग बात करें इसका नोमेनक्लेचर की, अगर हम बात करें तो एकदम इसका भी हम बताया भी, इसको बताने के लिए अनसिमेट्रिकल है। सबसे पहले ये ध्यान देना हम लोग को नोमेनक्लेचर करने के लिए कॉमन नेमिंग के लिए सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। ये अनसिमेट्रिकल हमारे पास है, अनसिमेट्रिकल के लिए हम लोगों को ये हमारा इथाइल ग्रुप है और ये हमारा मिथाइल ग्रुप है। तो सबसे पहले इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे सबसे पहले इथाइल, उसके बाद मिथाइल कीटोन। इसको हम लोग लिखेंगे, एक तरफ इथाइल एक तरफ प्रोपाइल है तो हम लोग लिखेंगे इसका इथाइल प्रोपाइल कीटोन। ये हो गया हम लोग का नोमेनक्लेचर। कॉमन सिस्टम में लिखने के लिए हम लोग
यहाँ पे लिखा हुआ फॉर सिमेट्रिकल, अगर सिमेट्रिकल हमारे पास है तो हम लोग यूज क्या करेंगे, डाई एल्काइल कीटोन, और अगर अनसिमेट्रिकल है तो उसके लिए यूज करना होगा अल्फाबेट, जैसा कि हम लोगों ने अभी यहाँ पे एग्जांपल में देखा। अल्फाबेट के हिसाब से उसका हम लोग को नाम लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग जैसे ही ये खत्म होता है कॉमन नेमिंग, उसके बाद तुरंत हम लोग आते हैं आईयूपीएसी नेमिंग, और आईयूपीएसी नेमिंग के बाद फिर हम लोग आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फिलहाल ये सब बेसिक है, आराम से इसको भी समझा जा सकता है, तब तक इसको नोट डाउन करिए या तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आगे हम लोग बात कर रहे हैं अब आईयूपीएसी नेमिंग का। आईयूपीएसी नेमिंग किसका, कीटोन का। आईयूपीएसी नेमिंग एकदम आसान है, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं एल्केन, और एल्केन और प्लस इसमें क्या हम लोग सफिक्स के भी यूज करते हैं, वो होता है ओन। अब जब ये दोनों आपस में ऐड होते हैं तो ऐड होने के बाद यहां से एक जो होता है, एक वोवेल जो होता है, वो वोवेल को हम लोग काट देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग को मिलता है एल्केनोन। ये एल्केनोन के आधार पर हम लोग इसको पूरा का पूरा नेमिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं और उसका क्लियर करते हैं। एग्जांपल में जैसे हमारा CH3 CH2 डबल बॉन्ड कार्बन के साथ में यहाँ जोड़ दिया गया, इधर हम लोग लिख दे रहे हैं CH2 और इधर CH3। कुछ और एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, जैसे इसका नाम नेमिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेमिंग आईयूपीएसी नेमिंग की हम लोग बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन जोड़ लेना है, ऐड कर लेना, 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना, 5। 5 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पेंटेन। और पेंटेन में हम लोग को, पेंटेन के बाद हम लोग अगर एल्केनोन पे हम लोग ऐड करते हैं, उसका फॉर्मूला यहाँ पे सेट करते हैं तो हो जाएगा हमारा पेंटेनोन, ONE, पेंटेनोन। और एग्जांपल जैसे कि दूसरा एग्जांपल हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 यहाँ CH3। अगर इसको हम लोग ऐड करना चाहते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारा कितना है, 4। तो 4 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्यूट, और उसमें हम लोग को ब्यूटेनोन। इस तरीके से हम लोग को एग्जांपल लेना है, ये काफी इजी होता है आईयूपीएसी नेमिंग। और आईयूपीएसी नेमिंग कुछ और हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि हमारा एक CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हमारा हो गया CH3। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोपेनोन। ये प्रोपेनोन, इसका एक और फेमस नेम है जिसको हम लोग बोलते हैं एसीटोन, ये अलग सा नाम है, कॉमन नेम भी हम लोग बोल सकते हैं एसीटोन। और एग्जांपल जैसे कि हम लोग, और एग्जांपल जैसे जितना ज्यादा क्लियर, फर्स्ट ये 3rd नंबर है, ये 4 नंबर एग्जांपल इधर देख लेते हैं। कुछ अलग तरीके का बेंजीन में एग्जांपल में लेते हैं, बेंजीन रिंग में ये हमारा बेंजीन रिंग है। इसके साथ में कुछ और एग्जांपल, C बहुत इंपॉर्टेंस होता है, CH3, इसको हम लोग बोलते हैं एसीटोफिनोन। ये कॉमन नेमिंग है एसीटोफिनोन। नोट डाउन करिए।
कुछ और एग्जांपल, इसका एक और नाम हम लोग लिख सकते हैं। हमारे पास अगर यहाँ स्टार्ट करें 1 और ये 1 ही है, 1 इसके उसके जब इस 1 और ये हो जाता है हमारा 2। 1 नंबर पे ये हमारा क्या ग्रुप जुड़ा हुआ, फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इधर हमारा क्या है, मिथाइल। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 पे, यानी कि 1 फिनाइल, उसके बाद हमारा 2 कार्बन, नंबर ऑफ टोटल कार्बन कितना है, 2। तो इसके लिए हम लोग एथेन का यूज करेंगे, एथेन, और उसमें कौन सा, ओन। अगर चाहें यहाँ पे इस जगह पे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर नंबरिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, कितना हुआ टोटल इसमें 5, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3। तो 3 नंबर पे हमारा यहाँ पे कौन सा मिल रहा है, इधर से अगर काउंट करेंगे तो ज्यादा इजी होगा, क्योंकि हम लोग को रूल्स फॉलो हो जाएगा। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 3 नंबर पे है, तो हम लोग इस तरीके से भी हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे 3 ओन। अगर लोकेट लिख देंगे, लोकेशन नंबर उसको लिख दिया जाए तो बहुत अच्छा बात है। अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2, यानी कि यहाँ 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं 2 ओन, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ये दोनों किसी और चीज से जोड़ दिया जाता है, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड। ये भी हमारा कीटोन ग्रुप हो गया। कीटोन ग्रुप का कुछ एग्जांपल और हम लोग लेते हैं, देख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा बेंजो फिनोन,